ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपताय नमो नमः। ओम सर्व विघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनंदनाय पार्वतीसुताय महागणपताय वक्रतुंडाय विघ्नेश्वराय विद्याधराय लंबोदराय श्रीगजाननाय एकदंताय उपास्महे। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता आरोग्यं भवन्तु। लोका समस्ता रिद्धि सिद्धि प्राप्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। जिंदगी में उन्नति करने के लिए आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिज्म का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारा हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में 12 महीने में 13 पर्व की प्रथा है। हर महीना हमारा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कोई ना कोई एक पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा करने का मुख्य अर्थ ये हो सकता है कि मनुष्य मानव हमेशा उस परमात्मा के साथ जुड़े रहे और उनके स्मरण में रहे, मन को शांत और निरोग रख पाए और अपने अंदर मानव अपने अंदर आध्यात्मिकता का वृद्धि करे, स्पिरिचुअलिज्म को डेवलप करे। इसलिए हमारा हिंदुइज्म में 12 महीने में 13 पर्व की प्रथा है। दोस्तों, जब हम अपने आप को इस शरीर मान लेते हैं तो हम लोग उस परमात्मा से अपना नाता तोड़ देते हैं और हम इस संसार की भोग विलास में भोगने की इच्छा को बढ़ाते हैं और इस काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के विकारों में डूबते हुए भोगी बन जाते हैं और बहुत सारे दुखों के सामना करना पड़ता है और आखिर में ज़िंदगी को सार्थकता नहीं बना पाते और जैसे एक पशु जीता है ऐसे ही मानव भी जीकर भोग करते हुए, बच्चे पैदा करते हुए, धन कमाते हुए, कुछ दिनों की भौतिक सुख को अपना असली सुख मानते हुए जी लेता है और फिर इस संसार को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मानव सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए जीता है। इसलिए हमारा हिंदुइज्म में पहले से इस मन की दुश्चिंता को दूर करने के लिए, मन में स्वार्थता को दूर करने के लिए और हमेशा अपने आप को आत्मा स्वरूप की ध्यान देने के लिए, अपने आप को आत्मा आत्मा की ज्ञान देने के लिए हमेशा ये प्रथा रही है। और अपने आप को अगर आप लोग आत्मा मानेंगे तो आप लोग हमेशा उस परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। हमेशा हर दिन हर समय आपको उस परमात्मा की याद आएगी और उनका याद करना ही हमारा जीवन का मूल लक्ष्य है और मूल उद्देश्य भी। इसलिए हमारा हिंदुइज्म में 12 महीने में 13 पर्व के पालन होता है। अब इस श्रावण के महीने में महादेव शंकर जी का जलाभिषेक हुआ और इस भाद्रव के महीने में पुत्र महागणपति का गणेश चतुर्थी पालन किया गया और इसके बाद अश्विन महीने में माँ पार्वती का दुर्गा के रूप में
पूजा होने वाला है, जिसको नवरात्रि बोलते हैं, और विजयदशमी के रूप में पूजा पाएंगे। दोस्तों, इस हिंदुइज्म में इस पर्व पर्वाणी को लेके बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि इस पर्व पालने से वाकई ही बहुत खुशी मिलता है, मन को और आत्मा को प्रसन्न मिलता है, और आत्मा को ये शांति मिलता है कि वो परमात्मा के साथ जुड़े हैं और परमात्मा उनके ऊपर दया दृष्टि डाले रखे। इसलिए हमें हमेशा हिंदुइज्म में अपने देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। हम बहुत भाग्यवान हैं जो हिंदुइज्म में हैं, वो हर रोज़ अपने भगवान को, अपने परमात्मा को स्मरण करने के लिए विभिन्न रूपों में आपको परमात्मा की प्राप्त हो रहा है। हर मंदिर में जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग सर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग वहाँ पे हमारा परमात्मा को याद कर रहे हैं। इसलिए हिंदुइज्म में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर की निर्माण किया जा रहा है। हर मंदिर में भगवान की स्मरण होता है, इसलिए परमपिता परमात्मा को स्मरण करने का एक सरल उपाय है। इसलिए इस पर्व पर्वाणी को पालन की विधि रखा गया है हिंदुइज्म में। दोस्तों, मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी है। मैं ओडिशा गंजम ज़िले के एक छोटा सा गांव रोंगेलुंडे से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, इस बार हमारा गांव में इस साल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजा की प्रारंभ किया गया और 11-13 दिन तक उस भगवान को, महागणपति को बहुत रीति के अनुसार पूजा विधि किया गया। हमारे गांव के बच्चे इस साल बहुत अच्छा भगवान के ऊपर भाव रखते हुए पूजा पद्धति की और गांव में लोगों को अन्न प्रसाद भी खिलाए और बहुत सारे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बनाए। और विसर्जन करते वक्त बहुत सारे वाद्य यंत्रों के साथ, बहुत सारे गाने भजन के साथ विसर्जन भी बहुत अच्छे तरह से किए हैं। 2023 में हमारा गांव में जो गणेश पूजा हुआ है, जिस भाव से किया गया है, जिस पूजा पद्धति को 11 और 13 दिन तक किया गया है, बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे पहले कभी हमारा गांव में बच्चे लोग इतने श्रद्धा, इतने दया भक्ति से भगवान श्री गणपति का पूजा नहीं किए थे। हर साल हमारा गांव में गणपति का पूजा हो रहा है, लेकिन इस साल भगवान की जो मूर्तियां लाए थे वो बहुत भावुकता और बहुत लोभनीय था और बहुत प्यारे थे। भगवान गणेश को विसर्जन करते वक्त बहुत दुख लगा, क्योंकि ऐसा मूर्तियां, उस मूर्ति के ऊपर इतना लोगों की आकर्षण हो गया था कि उसको विसर्जन करने को लोगों के मन नहीं पा रहे थे। फिर भी कहते हैं कि वो एक दिन इस संसार में आए तो एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ता है। इसी तरह भगवान की मूर्तियाँ भी ऐसे ही रीति को पालते हैं। भगवान को लाया जाता है, फिर उनको कई 5 दिन, कई 3 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन, कोई 13 दिन ऐसे रख के विसर्जन कर लेते हैं। दोस्तों, इस भगवान को लाने में जो सुख होता है, विसर्जन करते वक्त थोड़ा सा मन में दुख भी होता है कि भगवान को हम लोग दूर कर रहे हैं। फिर हम भगवान को बोलते हैं, हे प्रभु जी, फिर अगले साल को फिर आना, फिर कोई एक नया रूप में हमको दर्शन ज़रूर देना। ऐसे हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इन सारे भावों से, इन सारे भक्ति से यही हमको मन को इतना प्रसन्न और शांत देता है। इसलिए हमको हमेशा इस आध्यात्मिकता के द्वार पर रहना चाहिए और अपने अंदर आध्यात्मिकता को उन्नति करना चाहिए। तो हमारा ज़िंदगी में ये उन्नति करने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, अगर मन का शांति नहीं है तो हम लोग अपने ज़िंदगी में, चाहे वो धन कमाने के क्षेत्र में हो या नाम कमाने के क्षेत्र में,
हमको मन की शांति पहली चाहिए, और मन की शांति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब तक हम लोग काम क्रोध लोभ मोह में डूबे रहेंगे और कि कर्म की फल इच्छा को त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन में कोई भी शांति नहीं आएगा। तब तक हम लोग सिर्फ और भोगेंगे लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगा। जब हम त्यागते हैं कुछ कुछ अच्छे भगवान के प्रति त्याग करते हैं, भगवान के प्रति स्मरण करके कुछ समय बिताते हैं, त्यागते हैं कुछ समय उनके लिए, तो तब जाके हमारे मन को शांति मिलता है। मेरा यही मानना है कि हिंदुइज्म ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक आदमी, एक मनुष्य शांति में अपने मन को शांत रख सकता है और क्रोध से दूर रह सकता है और भावों को बढ़ा सकता है और अपने अंदर दया धर्म की गुणों को वृद्धि कर सकता है। इसलिए हिंदुइज्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लगता है अभी कलयुग का अंत और सतयुग के आरंभ होने जा रहे हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे नमूने दिख रहे हैं सतयुग आरंभ होने का, पूजा किया जाता और कलयुग अंत होने का। कहते हैं भगवान छोटे छोटे बातों के लिए कहीं ना कहीं रूप में हमारा साथ इस पृथ्वी में जुड़े रहते हैं। देशों के अंदर शत्रुता की भाव बढ़ रहा है। ऐसे लग रहा है कुछ ही दिनों में युद्ध होने वाला है और एक बहुत बड़ा नष्ट होने वाला है इस विश्व को, और कलयुग अंत की एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। बहुत सारे प्राणियों की जान जा सकता है, बहुत सारे प्रकृति की नष्ट होने जा रहा है, यानी प्राकृतिक विपर्यय बहुत सारे होने वाले हैं। इसी तरह इस पृथ्वीलोक में भूजल होगा और सारा पृथ्वी ध्वस्त ध्वंस हो जाएगा। इसी को एक नमूना के रूप में ले सकते हैं। और दूसरी ओर सत्ययुग की बात कहा जाए तो ऐसे कुछ नमूने देखने को मिल रहे हैं। अब अभी सतयुग का बहुत सारे जगह पर ऐसे है और कलयुग का अंत होने वाला है। इसलिए हिंदुइज्म दुराचार की मात्रा बढ़ता है। हिंदू धर्म को लोग कोई ना कोई सनातन धर्म से ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित होकर मृत्युवरण करते हैं। सनातन धर्म में और कोई ना कोई एक बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। सनातन धर्म एक पुरानी सबसे पुराना धर्म है। कहते हैं 4 युगों में सनातन धर्म का प्रचार है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में। अब लोगों की भगवान के प्रति भाव भक्ति कम होने की वजह से और अपने इष्ट के प्रति अनाचार करने की वजह से अभी हमारा अंदर आध्यात्मिकता को कम पाने को मिल रहा है। इसलिए दिन ब दिन इस कलयुग में दुख की मात्रा ज़्यादा और सुख की परम सुख जिसको बोलते हैं सत्य सुख नहीं मात्रा की बराबर है। दोस्तों, हम लोग इस शरीर की मोह में पड़ के अपने आप को भूल चुके हैं कि हम आत्मा है। हमारा नाता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से है। हम लोग गलत रास्ते में अभी जा रहे हैं, अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं। जो हम लोग हैं वो हम लोग नहीं हैं। असल में हम लोग असल में इस शरीर नहीं है। हम लोग असल में इस नाम रूपधारी इस भौतिक शरीर नहीं है। हम उस परमात्मा के अंश हैं और आत्मा हैं। इसे भाव को अपने अंदर लाने चाहिए। अपने आप को ये आध्यात्मिक ज्ञान को जानना अति ज़रूरी है और हमें अपने इस भौतिक सुख को त्याग के इस परम सुख पाने के लिए उस रास्ते में चलना होगा जो हमारा मूल अधिकार है, हमारा रास्ता है। हम लोग यहाँ पर जाने के लिए ही इस परम धाम में, इस मृत्यु लोक में आए हैं और हमें परम धाम जाना है। इसलिए यही सही समय है हमको उस
दुखमय संसार से दूर होने का और उस परमात्मा से अपने आप को नाता जोड़ने का। दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने आप को संभालिए और लोगों को मन में ये चेतना जगाइए कि वो लोग कैसे अपनी मंद बुद्धि की वजह से गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन लोगों को जगाते हुए अपने आप इसी रास्ते को अपना के आगे बढ़ने की कोशिश करना हमारे लिए परम धर्म है और हमारा लक्ष्य भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने धर्म को त्यागना महापाप है। कुछ लोग लोभ से अपना धर्म को त्यागते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने धर्म को त्यागने की मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारा हिंदू लोग हैं जो हिंदुइज़्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों के चले गए हैं। हो सके तो वो लोग अपने घर को वापस आ जाए, क्योंकि यही समय है आप लोगों को मुक्ति पाने का और इस मानवधारी शरीर को सार्थक बनाने का। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इस कुछ स्पिरिचुअलिज़म की एक्सपीरियंस बातें जो मैंने अनुभव किया हूँ, जो मैं स्पिरिचुअलिज़म से जो मेरा फ़ायदा हुआ है, कुछ बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं अपने शरीर को ज़्यादा, अपने मन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मन से ज़्यादा अपने आत्मा के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल आत्मज्ञान पा चुका हूँ। मेरा थोड़ा बहुत उसके ऊपर विश्वास है, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास है। इसलिए मैं ज़िंदगी के हर दुख को हंस के सहने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मेरा जीवन की एक सफलता की कुंजी है, जो मेरे अंदर सफलता की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने की अपनी अंदर ताकत को भर रहा है और आगे ज़िंदगी में सफल पाने की एक आशा को दिखा रहा है। मैंने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक आगे जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि मैं उस सफलता को ज़रूर हासिल कर लूँगा। उस सफलता की इस रास्ते में आगे जाने के लिए मेरा मुख्य रास्ता है इस आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिज़म। यहीं से वो शिक्षा मिलती है जो मन को शांत रखते हुए हर क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग ज़िंदगी में बेहतर बन सकते हैं। हमारा हिंदुइज़्म में और एक ग्रंथ है जिसे भगवत गीता बोलते हैं, उस ग्रंथ को अध्ययन करते हुए आप लोग बहुत संसार के सारे जितने भी ज्ञान हैं उस भगवत गीता में वो ज्ञान भरा हुआ है। आप उसको अध्ययन कीजिए और अपनी ज़िंदगी में उसको लगाइए और उस ज्ञान को अपना हर क्षेत्र में, हर कार्य में लगाइए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। यही मेरा आशा है और यही मेरा कामना है कि भगवान आपको सुखी रखे, मंगलमय बने और आपका हर कार्य में रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।